बिना कुछ बदले भी कई बार सब कुछ कितना बदल जाता है। ये घर, कमरा, ये कुर्सी, टेबल, सब वही तो है, पुराने। जिन्हें जानती हूं मैं, बस मैं वो नहीं हूं। यहाँ जो बदल गया है वो मैं हूं। तुम्हें इसी कमरे में बैठकर पहले बहुत गुस्सा करती थी श्रवण। गुस्सा आता था सोच के कि कौन है ये लड़का जिसे डिसिप्लिन समझ ही नहीं आता। इस लड़की को मेरी स्कूल में मेरी क्लास में क्यों आना था। यही वो कमरा है जहां मुझे एहसास हुआ था कि जिस लड़के को मैं कभी गुस्सा करती थी, अपने उस बड़ी से मुझे प्यार हो गया है। कितनी तेज धड़क रहा था मेरा दिल। वो एहसास आज भी मेरे साथ है श्रवण। और आज उसी एहसास को फिर से महसूस करते हुए उसी कमरे में लिख रही हूँ। ये जितना प्यार दिया है तुमने, उतना ही ज्यादा हर्ट किया है मुझे। बहुत ज्यादा हर्ट किया तुमने मुझे श्रवण, बहुत हर्ट। सुमन, तुझे पता भी वीर मुझे क्या बता रहा था? हम और हमारा वीर क्या बता रहा था तुझे? वीर तो बताता ही रहता है। तू बता, क्या छुपा रही है तू मुझसे? मेरे पास वीर जैसी कहानियां नहीं है ना कहने को। और वैसे भी मुझे क्या छुपाना है, वो भी तुझसे। ऐसे कंचा, मैं सोच रही थी कि अगर चाची मुझे ऐसे बैठे हुए देखेगी ना तो फिर से डांटेगी कि सुमन से कमर सीधी करके बैठा कर। पर मैं क्या सोच रही हूँ कि ऐसे आराम से बेड पर बैठकर लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना। हाँ, मम्मी का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि जगह बदलने से हम सिर्फ दिल को बहला सकते हैं सुमन, पर बेचैनी का कारण तो फिर भी नहीं बदलता ना। क्या कहती है तू? हाँ, देखना मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ अब सब ठीक है। तुझे पता है आजकल ना मुझे ऐसे ही लिखने की आदत हो गई है। हाँ यार, और ऐसी न जाने तुझे कितनी चीजों की, कितने लोगों की आदत हो गई होगी, नहीं? अच्छा छोड़, अब गोल गोल बातें नहीं करते। तुम्हारे सुमन के साथ झगड़ा हुआ था, ये तो तुम बताए थे हमको, पर गुस्सा इतना बढ़ गया कि सुमन अपने घर चली गई। और मियां बात इतनी आगे बढ़ गई है तो तुम कैसे कह सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा? है बताओ। अरे मियां इतनी मेहनत की है जब प्यार के लिए, यहाँ खड़े खड़े ठीक कर दियोगे? क्या कर रही हो? तुम एक काम करो, चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे सुमो के घर, अब्बी के अब्बी चलो, मनवा के लाते सुमन को यहाँ अपने घर वापस। नहीं यार, ये इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहे। सुमन ने मुझे खुद वहां आने से मना किया है। मुझे कुछ नहीं कहना है सुमन, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ तेरा चेहरा कह रहा है मुझसे। कंचा को तो आदत है ना सुमन का चेहरा पढ़ने की। बस पता चल गया कि तू उदास है। बस इस उदासी की वजह जानना चाहती हूँ सुमन। तेरा श्रवण से झगड़ा हुआ है क्या? अच्छा मियां, मियां जी वही लड़के है ना जो तुमसे प्यार भी करती है? क्या क्या किया इसने तुम्हारे प्यार के लिए? याद है ना कि भूल गए सब? तुझे लगता है कि मैं भूला हूं कुछ? नहीं भूले हो ना? हम उम्मीद करते रह जाते सुमन, पर सुलझाना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, किसी को पता नहीं होता है।
क्या करोगे तुम लोग? एक दूसरे से दूर रहोगे? ओके लोग सुन, अगर तू कंफर्टेबल है तो मैं एक बार श्रवण से बात करके देख। नहीं कंचन, ये हम दोनों खुद आपस में सॉल्व करेंगे। तो चलो हमारे साथ अब्बी के अब्बी हुआ। बंटी, तुझे पता बंटी, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उन्हें अपने बीच में इतना फासला आने ही नहीं देना चाहिए कि कोई तीसरा बीच में आ सके। हर उलझी हुई बात उन्हें खुद सुलझानी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम गांठें नहीं पड़ने देंगे यार। तुझसे बस एक ही चीज की हेल्प चाहिए, प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। सुमन, पर तू इतनी परेशान है कि मैं... तुझे पता है कंचा, मैं इतना तो समझ गई कि जब रिश्ते में तनाव आने लगे ना, हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्त को उसका काम करने देना चाहिए। हाँ मियाँ, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। हमारे को भी ना कंचा के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बे यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी हेल्प करूं। मैं हमेशा तेरे साथ। जब मैं हूं तेरे साथ तो क्यों टेंशन ले रही? सब कुछ ठीक कर दूंगी तेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, हमारी मेहनत रंग लाई ना। हेलो भैया, हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, तुम कैसे हो? बढ़िया एकदम। मिठाई ले आए हैं जी। अरे वाह, ये मिठाई किस खुशी में? अरे भाई श्रवण, खुशखबरी मुझसे सुन। हयान और अवनी को एक बहुत बड़ी नर्सरी से टाई-अप का ऑफर आया है, और वो तो भाई आना ही था। कुछ ही दिनों में इन दोनों ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और इनके पौधों की बिक्री भी बढ़ गई है। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखा, तुम लोगों ने मेहनत की तो उसका फल मिला ना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स भैया। थैंक्स भैया। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी कि बच्चों ने इतनी तरक्की की है तो हम सब एक बार मिल लेते हैं, खुशी भी मना लेंगे और ब्याह वगैरह की बात भी हो जाएगी, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कविता जी। क्यों हयान बेटा, तुम क्या कहते हो? जी बिल्कुल। अरे श्रवण बेटा, सुमन को भी बता देना। हाँ, अब वो इस परिवार का हिस्सा है तो सब होंगे साथ में तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी अब तो अवनी की शादी का जिम्मा तुम दोनों पर है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अब भले थोड़ी देर के लिए आ जाए, सबसे मिल ले, बातचीत कर ले, उसके बाद चले जाए अपने चाचा चाची के रहने के लिए। हाँ हाँ जी, मैं उसे बता दूंगा। अरे सुमन बेटा, क्या हुआ? गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? पता नहीं चाची, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को बाद में बुला लूंगी। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है तो टैक्सी कर लेती हूँ। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचू, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। तुम कैसे हो? अरे सुमन, तू तो कह रही थी कि मैं श्रवण के साथ इसलिए नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो पहले चला गया है, पर ये तो यही है। नहीं चाची, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने सुबह फोन करके ये कहा था कि आज मैं कैंट जल्दी जा रहा हूँ, और फिर वो अयान आ गया बीच में तो मैं जा नहीं पाया। कोई बात नहीं श्रवण, कभी कभी हो जाता है ऐसे। सुमन, अच्छा ही हुआ ना तेरी गाड़ी खराब हो गई, अब तो टैक्सी बुलाने की भी जरूरत नहीं है। श्रवण, अब सुमन तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। जी चाचू। है ना सुमन? जी जी चाचू। चलो ध्यान रखना है। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम,
प्रेजेंस तुम्हें कितना ऑकवर्ड कर रही है मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ सुमन, पर तुम चिंता मत करो, इसे ठीक करने के लिए मैं आज ही कुछ करता हूँ। चाचा चाची ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी थी बाहर कि तुम्हें उनकी वजह से मुझे लिफ्ट देनी पड़ी। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब आ गई हूँ तो मेरी प्रेजेंस यहाँ तुम्हें सिर्फ ऑकवर्ड महसूस करा रही होगी। इसे नहीं देख सकती तुम्हें, और उसके लिए आज मुझे क्या करना है सोच लिया है मैंने। एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए? जी सर। और इस छुट्टी की वजह? छुट्टी की वजह आई एम सॉरी सर, एक्चुअली रीज़न बहुत पर्सनल है। अगर कोई सीरियस बात नहीं होती तो मैं कभी छुट्टी के लिए अप्लाई भी नहीं करती। मैं जानता हूं मेजर, इसलिए छुट्टी दे भी सकता हूं। और वैसे भी अपनी रेजिमेंट के लिए आपका जुनून तो मैं उस दिन बैडमिंटन कोर्ट में ही देख चुका हूं। वी आर प्राउड ऑफ यू मेजर। थैंक यू सर। थैंक यू की बात नहीं है मेजर, इतना तो हम भी समझते हैं कि कोई अर्जेंसी रही होगी तभी आपने इस छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। और वैसे भी आपने हमारी रेजिमेंट को जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीत दिलवाई है, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। कभी नहीं सोचा था काम पर जाना अवॉइड करूंगी। आर्मी से बढ़कर कुछ और था ही नहीं मेरे लिए श्रवण। एक वो श्रवण था जो छुट्टी लेने के लिए बहाने ढूंढता था, और एक ये श्रवण जिसके लिए अब काम ही सब कुछ है। जो ना कभी सोचा ना चाहा, देखो आज वो भी हो गया। बार बार सामने आकर हम दोनों की ही अनकंफर्टेबल होने से तो अच्छा ही है ना ये कि सामने ही ना आए। मगर आज ना चाहते हुए भी छुट्टी लेना जरूरी हो गया। तो उनके सामने नहीं आऊंगा तो कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। भैया प्लीज टेल मी कि आपने भाभी से बात कर ली है कल घर आने के लिए, क्योंकि भाभी नहीं होंगी तो फिर लास्ट मोमेंट पे। हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब अभी तक? अच्छा इट्स ओके, आप कर देना, वरना फिर आप फिर से भूल जाओगे। हेलो श्रवण। हाँ बोलो। एक्चुअली तुमने जब मुझे फोन किया था तब मैं वॉशरूम में थी। सुमन, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बता दूं कि आज अयान घर पे मिठाई लेके आया था। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल पड़ा है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है श्रवण, क्योंकि जब दो लोग प्यार करते हैं और जब काम करते हैं साथ में तो खास ही। मेरा मतलब है कि उन दोनों की डेडिकेशन को देखकर लगता ही था कि वो लोग हमेशा मतलब कुछ खास ही करेंगे। और हाँ एक्चुअली वो
कल अयान के मम्मी पापा भी घर पे आ रहे हैं तो पापा ने कहा कि तुम्हें बता दूं। और वो ये भी चाहते हैं कि पापा चाहते हैं ये सुन के कहीं से बुरा ना लगे। इट्स ओके, पापा ने कहा है तो उनके लिए मैं जरूर आऊंगी कल। नहीं नहीं सुन, मेरा मतलब ये था कि नहीं, इट्स ओके श्रवण, मैं आऊंगी कल। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। एक